हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। ये मैं लेकर आया हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इसमें हम एक्सरसाइज 2.2 के बारे में बात करेंगे। ये मेरा लेक्चर नंबर 4 है। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले नए नए वीडियोज़ आपको मिलते जाएँ। ये हम लोग स्टार्ट करते हैं 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ज़ीरोज़ एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरो एंड इट्स कोफिशिएंट। इनके बारे में देखेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है 1x² या फिर x² माइनस 2x माइनस 8। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 आ गया। 8 को ब्रेक किया जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पर 3 नंबर्स मिल गए तो अब हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से हम इसको ब्रेक कर लेंगे। 2 2 ज़ा क्या होगा 4, 4 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो 6 आएगा। 4 और 2 को माइनस करते हैं तो 2 मिल जाएगा। नेगेटिव साइन चाहिए तो अपोजिट माइनस करेंगे। 2 माइनस 4 करेंगे तो नेगेटिव 2। इस मिडिल टर्म की जगह रख देंगे। 1x² माइनस की जगह 2x पॉजिटिव माइनस 4x। ये इस मिडिल टर्म की जगह आ गया। 4 में से 2 जाएगा तो -2 बचेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। -8 कॉपी है। अब ग्रुपिंग कर दी जाएगी। ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। इस ग्रुप में से हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, इस ग्रुप में से हम कॉमन निकालते हैं। इसमें से x आ जाएगा बाहर इजीली, तो अंदर x+2 बचा। ये 4 की टेबल से कट जाएगा। -4 कॉपी करेंगे। माइनस साइन बाहर लिया जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव था तो पॉजिटिव। 4 की टेबल में 8 कितने बार में आता है, 2 बार में। तो x+2 है। x+2 दोनों में प्रेजेंट है तो x+2 फर्स्ट ग्रुप में आ जाएगा। सेकंड ग्रुप में x-4 हो जाएगा। एक एक करके हम ज़ीरो के इक्वल कर लेंगे। x+2 इज़ इक्वल टू 0 तो x इज़ इक्वल टू -2। ये फर्स्ट रूट आ गया। इसको हम अल्फ़ा बोलते हैं। दिस इज़ द ग्रीक सिंबल अल्फ़ा। और x-4 इज़ इक्वल टू 0 करेंगे तो x पॉजिटिव 4 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका बीटा। दूसरा नंबर आ गया हमारा। ये आपके क्या आ गए, ज़ीरोज़। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a होता है। अल्फ़ा की जगह -2 प्लस बीटा की जगह 4 इज़ इक्वल टू माइनस। अब बारी आती है ABC निकालने की। तो देखिए सामने ये जो रखा रहेगा ये A होता है, इसको B बोलते हैं, ये C होगा। दिस इज़ A1, B आपका -2 है, C की वैल्यू -8 है। रख देंगे माइनस का 2 अपॉन A की जगह 1 है। 4 में से 2 जाएगा तो पॉजिटिव 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस। वेरीफाइड है। अल्फ़ा बीटा निकाल लेते हैं C/A। ये दूसरा वेरिफिकेशन होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब -2 इंटू 4। C की वैल्यू कितनी है, -8 है, अपॉन A की वैल्यू कितनी है 1। तो 4 2 ज़ा 8, -8। ये भी नेगेटिव है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डाउट्स होता है तो मैसेज कमेंट बॉक्स में करेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन 4s² माइनस 4s प्लस 1। फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 4। 4 को ब्रेक कर लिया हमने। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। यहाँ दो ही फैक्टर हैं, दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 4 मिल जाएगा। क्योंकि नेगेटिव 4 चाहिए तो हम दोनों को माइनस का रख लेंगे तो ये माइनस का 4 बन जाएगा। ठीक है, इसकी जगह फिट कर देते हैं 4s²। ये जो -4s है इसकी जगह पर हम 2 बार -2 रखेंगे। ठीक है, -2s प्लस 1। अब हम एक एक करके ग्रुपिंग कर लेंगे। ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप। ये 2 की टेबल से कट जाएगा और s भी बाहर आ जाएगा। तो 2 और s बाहर आ गया तो अंदर 2 2 ज़ा 4, एक 1 टाइम से s बचेगा, माइनस पूरा 2s बाहर आ गया तो 1 बचेगा। इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो माइनस साइन एज यूजुअल है। कुछ नहीं कॉमन होता तो 1 कॉमन लिखते हैं। जब नेगेटिव साइन बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, आपका साइन चेंज हो जाएंगे। ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव। ज़रूरी चीज़ ये है कि ये दोनों ग्रुप हमारे सेम होना चाहिए। तो ये दोनों हमारे सेम है, इनको एक ग्रुप में ले लेंगे और एक ग्रुप में ये दोनों मिला के आ जाएंगे। 2s माइनस 1। एक एक करके 0 के इक्वल कर देंगे। 2s माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 तो 2s इज़ इक्वल टू +1, s इज़ इक्वल टू 2 इसके डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा। ये पहला, इसको हम बोलेंगे अल्फ़ा। दूसरा निकालेंगे 2s माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 तो 2s इज़ इक्वल टू +1। s की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो ये आ जाएगा आपका बीटा। ठीक, अल्फ़ा बीटा आ गए। देन उसके बाद ABC देख लेते हैं।
देखिए एस स्क्वायर सामने एक्स स्क्वायर टर्म्स के सामने जो भी स्क्वायर टर्म्स के सामने होता है उसको ए बोलते हैं, तो ए हमारा 4 है, बी आपका सेकेंड टर्म, सी आपका आखिरी वाला। वेरिफिकेशन करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए होता है। अल्फ़ा की जगह 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, बी की जगह पर क्या रखेंगे -4 अपन ए की जगह कितना रखेंगे 4। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम आ गया, 1 + 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4/4। तो ये भी 2/2, ये 4/4। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 1। वेरीफाइड है, सेम रिजल्ट है। अब अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई, अल्फ़ा की जगह 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू ए की जगह 4, ए की वैल्यू 1 है, अपॉन ए की जगह पर 4, तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 1/4। ये आपका वेरीफाइड है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर डाउट्स होता है तो मैसेज कमेंट बॉक्स में करेंगे। थैंक यू। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, जो कि एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, इसको पहले प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा। 6x स्क्वायर -3 -7x, इसको हम अरेंज करते हैं। तो 6x स्क्वायर -7x -3, -3 और 7x को आपस में शफल कर लेंगे। देन उसके बाद 6 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करा आपने, 6 3 ज़ा कितने हो गए आपके 18, देन 18 को ब्रेक करेंगे हम, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। यहाँ पर हमको -7 चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप में 9 को रख सकते हैं, 3 3 ज़ा 9 और 2 को ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 में से -9 करते हैं तो -7 इजीली मिल जाएगा। तो इसको हम इस मिडिल टर्म की जगह हम अरेंज कर देंगे। अरेंज किया, 6x स्क्वायर -9x + 2 x -3, ये हमने अरेंजमेंट कर दिया, -9 और +2, ठीक है। देन उसके बाद हम इसमें से पहला ग्रुप ये बन गया है, सेकेंड ग्रुप ये है। फर्स्ट ग्रुप में से हम 3 की टेबल से कट कर सकते हैं और x भी कॉमन ले सकते हैं। 3 और x को बाहर निकालते हैं तो क्या बचेगा, 3x कॉमन हुए तो 3 2 ज़ा 6, 2x 2 थे, एक x बाहर आ गया, -3 3 ज़ा 9, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो 1 कॉमन आ जाएगा, तो 2x -3 हो गया। फर्स्ट ग्रुप में 2x -3 आ जाएगा, सेकेंड ग्रुप में 3x + 1 आ जाएगा। 1/1 0 के इक्वल कर देंगे, 2x -3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +3, x इज इक्वल टू 3/2, ये आपका अल्फ़ा आ गया। देन इसके बाद सेम प्रोसेस हम 3x + 1 के लिए करेंगे, 3x + 1 इज इक्वल टू 0, देन 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3, ये आपका बीटा आ गया -1/3। देन उसके बाद हम ए बी सी की वैल्यूज़ देख लेंगे, ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, वो देख लेते हैं। देखिए जो इक्वेशंस गिवन है वहाँ से ए बी सी नहीं आएगा, जो इक्वेशन एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज की गई है वहाँ से ए बी सी मिलेगा। तो ए एक्स स्क्वायर के सामने ए होता है, एक्स के सामने बी होता है और लास्ट वाला सी होता है। तो एक्स 6, देन -7, देन -3, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका वेरिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट वेरिफिकेशन, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो अल्फ़ा कितना है 3/2 प्लस ब्रैकेट में -1/3 इज इक्वल टू माइनस साइन, बी आपका नेगेटिव है तो -7/6, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। इसको 6 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस साइन हो गया। इस 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा, बाकी ये माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, 7 कितना बचा 6। देन हम क्या करेंगे, ये हमारा 3 2 ज़ा 6 एक बार एलसीएम आ गया, 3 3 ज़ा 9 -2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 7/6, ये भी 7/6 और इधर भी आपका कितना आ गया 7/6। इसका सेकंड वेरिफिकेशन कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, तो 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू सी हमारा -3 है अपॉन ए 6 है। यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 1 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6,
-3/6। दिस इज़ द वेरीफाइड। इसको स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डाउट होता है तो मैसेज कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, थैंक यू। देन अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन, 4u² प्लस 8u। देखिए यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो सकती, 3 टर्म्स नहीं है, 2 टर्म्स हैं, तो हम डायरेक्टली कॉमन ले लेंगे। 4 u है और 8u है, तो मैक्सिमम कितना कॉमन आ सकता है दोनों में से? 4 और एंड u। 4 को हमने बाहर निकाला, u बाहर आया, तो अंदर में u 4 2 का कितना होगा? 8। अब डायरेक्टली ये दोनों फैक्टर्स हमें दिखाई दे गए, हम एक एक करके 0 के इक्वल कर देंगे। 4u इज़ इक्वल टू 0, दैन u इज़ इक्वल टू 0/4, तो u इज़ इक्वल टू कितना आ गया? 0। एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना मिल गया आपको? 0। देन इसके बाद हम क्या करेंगे? u प्लस 2 को 0 के इक्वल कर दिया, तो u इज़ इक्वल टू -2, तो ये आपका बीटा आ गया। बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? -2। देन इसके बाद ए बी सी निकाल लेते हैं, ए बी एंड सी। ये क्या है? स्क्वायर के सामने जो टर्म होता है, कोई भी अल्फ़ाबेट स्क्वायर के सामने जो टर्म होता है वो ए होता है, तो दिस इज़ एन 4। नॉर्मल विदाउट एनी स्क्वायर जो नंबर रहेगा वो हमारा 8 है। देन यहाँ पर कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है तो उसको 0 मान लेंगे। अब हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा कितना था? 0 था, प्लस बीटा कितना था? -2। ठीक है, देन उसके बाद -b है, तो -8/a कितना है? 4। -2 आ गया। 4 की टेबल से 8 कितने टाइम्स में कट जाएगा? -2 टाइम्स, तो ये -2 इक्वल्स टू -2 आ गया। देन सेम चीज़ हम यहाँ पर देख लेंगे, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? अल्फ़ा हमारा 0 है इंटू -2, सी की वैल्यू 0 है अपॉन a 4 है। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को डिवाइड करेंगे, सेम ही आएगा। सो दिस द रिजल्ट विल वेरीफाइड हो जाएगा इजीली। ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब इसका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हमारे पास फिफ्थ पार्ट इसका, t² - 15। देखिए यहाँ पर कॉमन भी नहीं आ सकता था। इस सिचुएशन में हम देखेंगे कि नंबर किसका स्क्वायर हो सकता है? किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, एक प्राइम नंबर टाइप में भी नहीं है, ये कंपोजिट है, बट इसका स्क्वायर पॉसिबल नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको रूट के स्क्वायर में टर्म में लिखा जा सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 15 को √15 का स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाई जाएगी a² - b² की। आइडेंटिटी बोलती है कि एक बार इसको माइनस में लिखना है, एक बार इसको प्लस में लिखना है। ये आपका a है, ये आपका b है। तो आप क्या करेंगे, एक बार हम इसको माइनस, एक बार प्लस में लिख रहे हैं हम। देखिए इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक बार माइनस एक बार प्लस होगा, तो हम क्या करेंगे, एक बार माइनस में लिख देते हैं और एक बार इसी क्वांटिटी को हम प्लस में लिख देते हैं। देन आप क्या करेंगे, एक एक करके 0 के इक्वल कर देंगे। t - √15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू पॉजिटिव √15 आ गया। t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? -√15। ये पहला वाला है जो अल्फ़ा है, सेकंड हमारा बीटा मिल गया। इनको बॉक्स में क्लोज कर देते हैं। अल्फ़ा बीटा जब भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं इंडिकेट करना बेस्ट होता है। ए बी सी निकाल लेते हैं, ए बी एंड सी। जो भी अल्फ़ाबेट स्क्वायर टर्म्स होता है उसका कोएफिशिएंट ए होता है, तो यहाँ पर 1 है, कुछ प्रेजेंट नहीं है तो उसको 1 मान लेंगे। उसमें वेरिएबल अगर हमारे पास विदाउट एनी पावर एक लीनियर टर्म्स में है तो वो 0 बी होता है, यहाँ तो प्रेजेंट ही नहीं है तो उसको 0 ले लेंगे। यहाँ कांस्टेंट टर्म -15 है, तो सी हमारा कितना होगा? 15। ठीक है, देन उसके बाद हम इसका वेरिफिकेशन कर लेंगे। वेरिफिकेशन के लिए सिंपल है, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। अल्फ़ा हमारे √15 है, प्लस एंड माइनस √15, माइनस b की वैल्यू 0 है अपॉन a कितना है? 1। पॉजिटिव √15 से नेगेटिव √15 कैंसिल आउट होंगे तो 0 आएगा, ये भी कितना आ जाएगा? 0। अब आप क्या कर सकते हैं, इजीली सेकंड वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी कितनी दी है? √15 इंटू -√15 है। सी की वैल्यू कितनी है? -15/1। दो रूट की क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाइड होती हैं तो इजीली उसका रूट साइन हट जाता है, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 15 नेगेटिव साइन के साथ -15। सो द रिजल्ट विल वेरीफाइड। तो इस तरह से रिज़ल्ट हमारा वेरीफाई हो चुका है। द रिज़ल्ट इज़ वेरीफाइड। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डाउट्स को मैसेज करेंगे कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा 12। ये प्राइम नंबर है तो 3 और 4 ही फैक्टर बनेंगे, तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, -1 चाहिए तो आप क्या करेंगे, रिवर्स माइनस करेंगे। 3 माइनस 4 तो रिजल्ट विल -1। ठीक है, देन इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका अरेंजमेंट कर देते हैं। 3x², देन उसके बाद प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप कॉमन लिया जाएगा। ये फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, कॉमन ले लिया। 3x कॉमन आएंगे तो x प्लस 1 बचेगा। यहाँ से 4 कॉमन आ गया तो x प्लस 1 बचा। देन फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 1 आ जाएगा, सेकंड ब्रैकेट में 3x माइनस 4 होगा। 1/1 0 के इक्वल कर देते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल्स टू -1। ये हो गई अल्फ़ा की वैल्यू। 3x सेकेंड निकाल लेते हैं। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू +4, x इज इक्वल टू 4/3। ये आ गई आपकी बीटा की वैल्यू। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, इजीली आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। ए बी सी की वैल्यू देख लेते हैं। ए आपका कितना, x² के सामने जो होता है वो a होगा, 3 है। देन x के सामने जो भी होगा वो b होता है तो -1। c कितना है, -4। देन आप क्या करेंगे, इसका वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन किया जा रहा है यहाँ पर। वेरिफिकेशन में हम सबसे पहले निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फ़ा कितना है, -1 प्लस 4/3 इज इक्वल टू माइनस साइन। बी की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 3। देन आगे चलते हैं। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लिया। इनका एलसीएम ले लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 4 कॉपी, माइनस माइनस प्लस 1/3। 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, 1/3। दिस इज़ 1/3। सेकेंड वेरिफिकेशन, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा कितना है हमारे पास, -1। बीटा कितना है, 4/3। सी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू 3। -4 1 ज़ा 4 अपॉन 3 और -4/3। तो ये दिखा आपने, रिजल्ट वेरीफाइड हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डाउट मैसेज करेंगे आप कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करते हैं, बनाते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन इज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। पहली वाली चीज़ क्या दी गई है, ज़ीरोस का सम है, सेकंड वाला प्रोडक्ट दिया गया है। तो इसको काफ़ी इजी तरीके से कर सकते हैं। स्टेट बोर्ड में, एमपी बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन हर एक पेपर में आता है, इसको आप अच्छे से करिएगा। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4 है। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a होता है, जो वैल्यूज़ दी गई है हमारे पास -1। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके लिए एक जनरलाइज फार्मूला जो आपको याद रखना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x प्लस अल्फ़ा बीटा। आप वैल्यू पुट कर देंगे, x² माइनस 1/4 x माइनस 1। अब आपको करना क्या है, ये जो 4 है इसके डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है तो आपको यहाँ से हटाना है, इस पर और इस पर लगाना है। जिसमें नहीं प्रेजेंट है वहाँ से हटा देंगे और बाकी सारी जगह लगा देंगे। तो 4x² हो गया माइनस x माइनस 4। दिस इज़ अवर आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिर से दिया गया अल्फ़ा प्लस बीटा √2 अल्फ़ा बीटा 1/3। ठीक है, देन उसके बाद फिर से फार्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x प्लस अल्फ़ा बीटा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2x प्लस अल्फ़ा बीटा की 1/3। यहाँ पर फिर वही बात आती है कि इसका डिनोमिनेटर में 3 प्रेजेंट है तो यहाँ पर इसके न्यूमरेटर में इंटू नहीं करना, बाकी दोनों जगह कर देंगे। तो इस 3 को उठाना है, इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करना है। इसमें नहीं करना है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, इसको एलसीएम कहा जाता है, +1। बाकी डिनोमिनेटर में 3 को हटा देंगे। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले में फिर दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा 0, अल्फ़ा बीटा √5। देन उसके बाद हम इसमें फार्मूला लगा देंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x प्लस अल्फ़ा बीटा। x² माइनस
0 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस रूट 5। तो फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा 1 दिया हुआ है और उसके बाद अल्फ़ा बीटा भी 1 दिया हुआ है। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यूज़ निकालेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, एक्स स्क्वायर कॉपी, यहाँ पर 1 दिया गई वैल्यू तो 1x हो जाएगा प्लस 1। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। इसको रीअरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। 1 का कोई मीन नहीं होता, उसको हटा दिया जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1/4 अल्फ़ा बीटा 1/4। फार्मूला लगाया जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट माइनस 1/4, नेगेटिव वैल्यू थी इसलिए हम लोगों ने ब्रैकेट में रखा है। अब इसके डिनोमिनेटर में 4 प्रेजेंट है तो यहाँ से 4 हटा देंगे, ये 4 आके यहाँ लग जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1x प्लस 1। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू हमारा आएगा 4, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 1। देन उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। देन वैल्यू पुट कर दी जाएगी 4x प्लस 1। दिस इज़ आवर आंसर। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर कोई डाउट होता है तो मैसेज करेंगे आप कमेंट बॉक्स में। वाहिद अल्ताफ़ सर, थैंक यू।